डांस टाइम। हेलो गाइस। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं। एक मिनट, पार्टी हो रही है वो भी हमारे बगैर, ये गलत है भाई। कंप्लीटली हमें क्यों नहीं बताया? चीटिंग। क्योंकि ये है यंगस्टर्स की पार्टी। आप बुजुर्ग लोग क्या करते? अच्छा ए लड़की, बुजुर्ग होगा तेरा बाप। छोटे भाई साहब, पीछे ही खड़ा हूँ मैं। हाँ, मेरा मतलब कहने का मतलब ये था भाई कि हाँ। बुजुर्ग होगा तेरे बाप का पड़ोसी। खुश ना? बेटा नाइस। वैसे एक्सक्यूज मी, ओह तुम बच्चों को आजकल क्या लगता है कि तुम ही लोग कूल हो? नहीं मतलब हम लोग उस एज से कभी गुजरे नहीं है, हम ऐसे ही पैदा हुए। आज इनको बताना पड़ेगा कि असली पार्टी होती क्या है, ताकि ये देखे भी और वॉच एंड लर्न। रियली? अब तो इनको बताना ही पड़ेगा कि ये पार्टी आखिर होती कैसे है। कभी कभी बरखा आंटी कितनी नॉर्मल लगती है ना। तो पहले क्या उन्होंने सींग लगा के रखे थे इडियट। अरे देखना वो कितनी कूल और क्लासी है, और उन्होंने बोटॉक्स भी नहीं करा रखा है। ये दूसरी काव्या है, कभी मीठी बन जाती है तो कभी उन पे माता आ जाती है। वो प्लीज, वो गुस्से में भी बहुत क्लासी है। अभी क्यों खून जला रहा है? तभी मना कर देता। अरे मना किया तो था बापूजी ने हाँ कर दिया। अब मैं उनकी बात थोड़ी काटता। मुझे समर और किंजल की चिंता नहीं है, वो लोग समझदार हैं। लेकिन ये पाखी, एक तो इस उम्र में हर चमकती हुई चीज सोना लगती है। सुबह देखे थे ना उसके तेवर। एक बार उस घर में गई थी, अपना दिमाग वहां छोड़ाई। अब दोबारा वहां गई है तो कहीं वहीं ना रह जाए बा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, अपनी हार भी बर्दाश्त की। बस ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बा। मैं अपने बच्चे नहीं हार सकता। वैसे तेरा डर भी गलत नहीं है, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? ऑब्जर्व कर रही थी। ऑफिस का पहला दिन कैसा था? बाद में बात करते हैं, अभी लेट्स एंजॉय। आज सालों के बाद इतना मजा आ रहा है ना? अरे पाखी ताली बजाती रहेगी, अपनी सोशल मीडिया के लिए सेल्फी लेगी। हाँ, एक मिनट, तुम दोनों को क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? ज्वाइन इन, चलो। सबको अपनी तरह मत समझो परखा। बच्चों में ना अनुज फर्क करता है और ना ही अनुपमा। फर्क पैदा होते देर नहीं लगती अंकुश। ये देखिए बा, पाखी ने पार्टी की फोटो डाली। ये सिंगापुर है। मुंबई की बिल्डिंग। कम ऑन गाइस, गेस। अरे ये बिल्डिंग मैंने देखी है। न्यूयॉर्क सिटी। शी इज करेक्ट। जीत गए हम। अरे वाह, बॉयज हार गए। अच्छा। अरे यार तुम लोगों ने हरा दिया यार। अब इतना सिंपल कौन देता है यार? हाँ यार, तुम दोनों ना मतलब आजकल के बच्चे एकदम अरे तुम लोग, हम लोगों ने हरा दिया। अच्छा। एग्जैक्टली और हमने हारना ही था वैसे भी। क्योंकि ये जो हमारी दी है ना, ये चैंप है गेस द पिक्चर में। रियली? या कब से? हमेशा से। विंटर हार गया। कैसे हार गए? एक गेम बनता है। बस अब पार्टी खत्म। चलो सब जाके सो जाओ। नहीं, नो। नो वे। नो वे। क्या नो वे? किंजू बेबी को भी सोना है, और आप दोनों भी सुबह से ऑफिस में काम कर रहे, थके हारे आए हैं, तो ऐसे कैसे? सिर्फ हम ही दोनों ने ऑफिस में काम किया, तुमने काम नहीं किया घर में। तुमने घर पे काम किया, फिर तुम डांस क्लास गई, वहां बच्चों को डांस सिखाया, फिर घर आके तुमने डिनर बनाया। सिर्फ हम ही सोए। आप मेरी नकल, भाई देखिए नहीं, मेरी नकल कर रहे हैं ये। चाची प्लीज सिर्फ आधा घंटा और, पक्का। प्लीज ना मम्मी, प्लीज चाची, प्लीज मम्मी, सिर्फ आधा घंटा पक्का। प्लीज समर तू पर। प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ 12 बजे तक। 12 बजे सब चुपचाप जाके सो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस टीचर। यस टीचर।
अच्छा, मैं किंजू बेबी के लिए दूध गर्म करके ला रही हूँ। किसी को कुछ चाहिए, चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी, कुछ भी चाहिए तो बताओ। हाँ हाँ, ए भाई भाई, अनु अनु अनु, कॉफी वॉफी हम लोग बना लेंगे, हम बना लेंगे ना। हाँ, तुम डांस करो। हाँ, अभी हमने किया, अब तुम करो। अरे क्या, अब तक तो डांस ही कर रही थी तब से। हाँ चाची, बट अभी आपका वाला डांस। अरे ये कोई टाइम है डांस करने का? अरे मम्मी मम्मी प्लीज ना मम्मी। हाँ अनुपमा, मैंने तुम्हारे डांस के बारे में बहुत सुना है। प्लीज डांस, प्लीज प्लीज। भाभी रात को प्लीज अनु कर दो ना यार। डांस यस, डांस, वी वांट डांस, वी वांट डांस, वी वांट डांस, वी वांट डांस। मुझे आपका रूम भी देखना है, सारा का भी। वहां तो बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल होगा ना, और वॉक इन वार्डरोब भी। वनराज, अभी तक जाग रहे हैं? अरे बापूजी आइए ना, बैठे बैठे। बापूजी आप ही कहते ना कि बचपन में माँ की लोरी सुलाती है और जवानी में काम की थकान। अब इस उम्र में लोरी सुन के सोता हुआ तो बहुत अजीब लगूंगा, और थकाने के लिए काम है नहीं। बापूजी आप क्यों नहीं सोए अभी तक? क्योंकि अब मैं लोरी सुनते तो बड़ा अजीब लगूंगा। वैसे भी इस उम्र में नींद कहाँ आती है बेटा? बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी घर छोड़ के चले जाएं तो कितना अजीब लगता ना, एकदम शांत हो जाता है। सच में बच्चों के शोर में भी नींद आ जाती है, और उनके बिना खामोशी में भी आंख नहीं लगती। वैसे बापूजी अब आप थकने की आदत डाल लीजिए। हाँ? क्योंकि अब छोटी किंजल या छोटा तोशु जो भी आएगा पूरा दिन आप ही को संभालना होगा। है, मैं क्यों संभालूंगा? वो तो अनुपमा। अनुपमा तो है नहीं, पर मैं हूं ना बापूजी, मैं संभालूंगा। भले ही मैं अनुपमा के जैसा नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत संभालूंगा। बापूजी मैं किंजल को उसके मायके नहीं भेजना चाहता हूं। बेटा ये फैसला तो किंजल को करना है। अनुपमा यहाँ नहीं है तो शायद वो अपने माँ के पास चली जाए, और वो अच्छा भी है। माँ जितनी देखभाल कोई नहीं कर सकता। पिता भी नहीं, पिता कितना भी कर ले कम ही पड़ता है। नहीं, सवाल कम ज्यादा का नहीं है बेटा, सवाल जरूरत का है। जैसे पौधे के लिए धूप और छांव दोनों जरूरी है, वैसे बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों जरूरी है। अब आज तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं है, माँ के पास गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो तुझे भूल गए हैं। क्या हुआ अभी? Are you okay? पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेचैनी? कुछ उल्टा सीधा खा लिया था तुमने? नहीं तो फिर क्या हो रहा है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? तुम्हें तो फीवर भी नहीं है अभी, तो क्या हो रहा है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं काव्या। तो फिर? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है? मैं बापूजी को देख के आता हूं। बापूजी भी अपने कमरे में है, तोशु भी ठीक है, तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही? Try to relax, वीर।
वी काम डाउन, प्लीज काम डाउन, ये भी बंद है। काम डाउन प्लीज प्लीज। वी रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अभी? सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं मुझे क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों डर सा लग रहा है। वी रिलैक्स, लिसन टू मी वी। शायद बच्चे घर पे नहीं है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इट्स ऑल राइट वी, कुछ गलत नहीं होगा। भगवान करे तुम्हारी उम्मीद सही हो और मेरा डर गलत हो। पापा 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 वो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे वो क्या तो क्या हुआ? पापा पापा किंजल। संभालो अपने आप को। भाभी भाभी डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर यहीं पास में, हम बस पहुंच रहे। डोंट वरी प्लीज। मेरा बेबी, सॉरी। तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरे होते हुए सब। इसे हादसा कहते हैं अनु, और ये हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। किंजल तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे के लिए माँ ने, बापूजी ने, अनु ने, सबने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, कितनी पूजाएं, मिन्नतें मांगी। इसे कुछ नहीं होगा, इस पे दुआओं का पहरा है, कुछ नहीं होगा इसे। अनु प्लीज रोना बंद करो और संभालो किंजल को। वही तो नहीं कर पाई। ना किंजल को संभाल पाई, ना उसके बच्चे को संभाल पाई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से मेरा पैर पिल्लों में अटक गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वर्षा रिलैक्स, हम जानते हैं तुमने ऑन पर्पस कुछ भी नहीं किया है। रिलैक्स प्लीज। वो कितने पेन में होगी ना, उसको कुछ हो गया, उसके बेबी को कुछ हो गया तो मैं क्या? ऐसा मत सोचो बरखा, कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स। सब मेरी वजह से। पापा ने मना किया था लेकिन मैंने जिद की, और भाभी, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज पापा प्लीज। किंजल और बेबी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मॉम प्लीज काम डाउन, प्लीज इसे मत सोचो, प्लीज डोंट क्राई मॉम, डैड प्लीज, मॉम प्लीज। हे इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। हैव दिस। इट्स ओके। बरखा, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हादसा था लेकिन मेरी वजह से हुआ ये हादसा। किंजल गिरी लेकिन मेरी वजह से गिरी ना। मेरी बहू तुम्हारी वजह से गिरी। हमारे यहाँ अगर बहू के कान की बाली भी गिर जाए ना तो पूरा घर दौड़ पड़ता है उस बाली को ढूंढने के लिए। और यहाँ बहू गिर गई और सब के सब अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप नाच गाने में इतना खो गई कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे एक औरत होके आपको इतना नहीं समझ में आया कि एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास कितना केयरफुल रहना चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये एक हादसा था। हो सकता है वो एक हादसा हो, लेकिन हर हादसे के पीछे किसी ना किसी की गलती होती है। चाहे वो हादसा ट्रेन में हो, प्लेन में हो या सड़क पे हो, लेकिन हर हादसे के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है और इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। चिल्लाओ मत वनराज शाह। एक्सीडेंट को कोर्ट में भी एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। मैं मानता हूं कि यहां पर जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहां पर किसी की गलती नहीं। गलती है, और वो गलती तुम्हारी वाइफ की है। तुम मेरी वाइफ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो वनराज। गलती जितनी बड़ी, इल्जाम भी उतना ही बड़ा। वनराज शाह, अंकुश कपाड़िया। वनराज, जीजू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। किंजल कहाँ है? वो मम्मी, बडी और विंटर पास वाले क्लिनिक में लेकर गए। और किंजल और बच्चा ठीक है? पता नहीं भाई, अभी कुछ नहीं पता है। वो पापा, मैं एक बार हॉस्पिटल होके आता हूँ। रुक जाओ बेटा,
पहले समर से फोन करके पूछ तो लो कि वो कौन से क्लिनिक में है और किंजल को क्या हुआ है। सब प्रार्थना करो कि मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक हो, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैं कुछ भी और ठीक नहीं रहने दूंगा। अनुपमा, बेटा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ है? अनुपमा डॉक्टर ने क्या कहा? बोलो। अनुपमा चुप क्यों? जवाब दो। अरे जवाब दो।